सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों, आज की इस ज्ञानमयी चर्चा में आप लोगों को गुरुदेव भगवान के इस मुखारबिंदों से इस पतित पावनी कथा को सुनने का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसे अवश्य ग्रहण करें भक्तों, ध्यान से कथा सुने। श्री राधे राधे। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान परम श्रद्धे श्री आचार्य जी महाराज तथा साक्षात नारायण स्वरूप पूज्यपाल श्री दंडी स्वामी जी महाराज एवं समस्त आचार्य वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताएं, कल हम सबने भागवत का महात्म्य श्रवण किया। दो बातें प्रमुखता से हमने सुनी। यह वह पावन ग्रंथ है जिसके श्रवण करने से हमारे जीवन में सोया हुआ ज्ञान और वैराग्य दोनों ही जागृत हो जाते हैं। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति अपूर्ण सी नजर आती है। भक्ति स्वस्थ थी, युवती थी, किंतु ज्ञान वैराग्य वृद्ध और बेहोश थे, इसलिए दुखी थी। मतलब क्या मिला? संकेत क्या समझ में आया? हमारे जीवन में चाहे जितनी भक्ति हो, पर जब तक भगवत तत्व का ज्ञान हमको समुचित नहीं हुआ, जगत से वैराग्य ठीक से नहीं हुआ, तो हमारी भक्ति खिन्न रहेगी। ज्ञान वैराग्य समन्वित भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी, ज्ञान वैराग्य दृष्टि है। ज्ञान की दृष्टि हो, वैराग्य की दृष्टि हो, तब भक्ति पुष्ट होती है। दूसरी बात, धुंधकारी जैसे महापतित पापी प्रेतों को भी पावन और पुनीत बनाने वाला ये दिव्य ग्रंथ सदग्रंथ है। पापियों को पाप से है तारती, धुंधकारी जैसे पापियों का भी उद्धार करने वाली है। इसलिए मुक्ति दानेन गर्जती, इसका शुभारंभ इसीलिए शार्दूल विक्रीडित छंद से हुआ है। अभी आपने जो मंगलाचरण सुना, ये शार्दूल विक्रीडित छंद में मंगलाचरण क्यों किया? सिंह के समान मुक्ति के दान की गर्जना करने वाला ये पावन ग्रंथ है। बोलो भागवत भगवान की। प्रारंभ के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए व्यास जी महाराज प्रभु का ध्यान करते हैं और इसका शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से कर रहे हैं। भागवत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो इसी ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करके व्यास जी ने संकेत दे दिया कि मैं वेदों का ही भाष्य इस ग्रंथ में करने जा रहा हूं, इसलिए वैदिक सूत्र से प्रारंभ किया। आचार्यों ने इस मंगलाचरण के खूब सारे अर्थ किए हैं, पर श्रीधर स्वामी पाद ने जो अर्थ किया है उसके आधार पर हम आपको इसकी व्याख्या सुना रहे हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। तो उस परमेश्वर का नाम क्या है भाई? किसी का नाम तो लो। कृष्णम परम धीमहि के, रामम परम धीमहि के, शिवम परम धीमहि के, देवीम परम धीमहि। किस देवता का ध्यान कर रहे हो भाई? कौन है वो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा? तो बोले हम बता देते हैं, लक्षण से समझ लो। बोले जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति तस्मै।
जिसके द्वारा इस संपूर्ण विश्व प्रपंच का जन्म हुआ, पालन हुआ, संहार हुआ, तीनों जिसके द्वारा संपादित होते हैं, जन्म स्थिति भंगा भवंती तस्मयी, उस परमेश्वर का हम ध्यान कर रहे हैं। किसी ने कहा तो क्या आप सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हो? बोले नहीं, प्रकृति का ध्यान नहीं कर रहे। चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, हम उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जिसने इस संसार में अपने आप, जिसने संसार बनाया और संसार में अनुगत भी है और उससे इतर भी है। अन्वयात इतरता, वो संसार में व्याप्त भी है और उससे इतर भी है, अलग भी है। जो सर्वज्ञ है, सब प्रकाश है, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का हम ध्यान कर रहे हैं। किसी ने कहा तो कहीं आप हिरण्यगर्भ का ध्यान तो नहीं कर रहे? क्योंकि वेदों ने हिरण्यगर्भ को भी बताया है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविखाभिधेम। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य, जिसने सबको सृजन किया उस हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे। बोले नाना, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे, हम उसका ध्यान कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा जी को भी पैदा किया और ब्रह्मा को इस वेदों का दिव्यतम रहस्य समझाया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे हृदय संकल्पेन ब्रह्म तेने। जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान कराया। किसी ने कहा हमने तो आज तक नहीं सुना कि भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाया। कहाँ लिखा है बताओ? कब ब्रह्मा जी भगवान के पास वेद पढ़ने गए कि गणानान्त्वा गणपति गुं? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। बोले नहीं नहीं, भगवान ने वो गुरु चेला की तरह वेद नहीं पढ़ाए। तो कैसे पढ़ाए? बोले हृदय संकल्पेन ब्रह्म तेने। ब्रह्म का अर्थ है वेद। भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया। पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती भगवान को। भगवान सत्य संकल्प है, इच्छा करी और ज्ञान हो गया। ध्रुव जी को गाल से शंख छुआ दिया, ज्ञान हो गया। पढ़ाने की जरूरत नहीं। भगवान मूकम करोति वाचालम, भगवान के संकल्प से ही सब कुछ हो जाता है। तो जो ज्ञान भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को करा दिया, उसी वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने में मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः विद्वांसः मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विद्वान वेदों के वास्तविक तात्पर्य को जानने में व्यामोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। जिस परमात्मा के माया के प्रभाव से ये त्रिगुणात्मक जो जगत है, सत्व रज तम से बना हुआ, सत्यवत प्रतीत होता है, वस्तुतः इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे तेजो बारी मृदाम यथा, जैसे तेज धूप पड़ रही हो, सड़क पर चलो तो उसमें आपको पानी भरा नजर आएगा। ये केवल सूर्य की किरणों का भ्रम है, जिसको मृग तृष्णा का जल, मृग मरीचिका आदि कहते हैं। सूर्य की किरण का तेज और जो मृत्तिका मिट्टी है उसमें पानी जैसी प्रतीति कराती है। तेजो वारी मृदाम यथा, जैसे वो पानी दिखते हुए भी असत्य है नहीं, उसी प्रकार ये जगत जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यत्र त्रिशर्गो मृषा वर्धामना स्वेन सदा निरस्तकोतम। जब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो ये माया का जो जाल है, माया का जो भ्रम है, जिस भ्रम से हम इस जगत को सत्य मान बैठते हैं, वो भ्रम स्वरूप ज्ञान होते ही समाप्त हो जाता है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो जब तक सो रहे हैं तभी तक स्वप्न सत्य है, आंख खुली तो सब
मिथ्या हो जाता है, स्वप्न पर हंसी आने लगती है। ऐसे ही स्वरूप बोध होने से माया के द्वारा दिखाया हुआ यह जगत जाल विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे उन सच्चिदानंद परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। ऐसे समस्त शिष्य परिकर के साथ व्यास जी ध्यान कर रहे हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया, धीमहि। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतलाया ग्रंथ का, विषयश्चाधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम। इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। इस श्लोक में 3 बार अत्र 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 कहा। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। अत्र शब्द में यह ध्वनि है कि अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। इसी ग्रंथ में आपको यह निष्कपट परम धर्म का स्वरूप समझ में आएगा, अन्य ग्रंथों में आपको उपलब्ध नहीं होगा। यही इसका मुख्य विषय है, निष्कपट परम धर्म। परम धर्म क्या होता है वो हम कल आपको विस्तार से बता चुके हैं। उसी परम धर्म का निरूपण यहाँ मुख्य विषय है इस ग्रंथ में। अच्छा, इस ग्रंथ के सुनने का अधिकारी कौन? बोले निर्मत्सराणां सताम्। जिसका मात्सर्य मर गया हो वही इस कथा को सुनने का अधिकारी है। निर्गता मत्सरः, मत्सर माने मत्तः अग्रे सरति, मुझसे इतना आगे निकल गया। जहां किसी की तरक्की देखी, उत्कर्ष देखा तो हमको चुभने लगा, उसकी उड़ान हमको चुभने लगी तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। निर्मत्सराणाम सता, मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटे और मत्सर भीतर से काटे। तो निर्मत्सर होके जो सुनेगा उसी को यह रस का स्वाद मिलेगा। अच्छा महाराज ये तो बताओ सुनने से फायदा क्या होगा? तो 3 फायदे गिनारे। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। अत्र शब्द का पुनः प्रयोग हुआ। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। इसी ग्रंथ में आपको वास्तव वस्तु का ज्ञान होगा। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया तीनों को वास्तव कहा जाता है। तो इन तीनों का ज्ञान हो जाएगा तुम्हें। अच्छा, तीनों का ज्ञान हो भी गया तो उससे क्या होगा? बोले शिवदम, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा, कल्याण होगा कि नहीं होगा ये तो मरने के बाद पता चलेगा। जीते जी हमको क्या लाभ मिलेगा? बोले तापत्रयोन्मूलनम। आपके जीवन में जो दैहिक दैविक भौतिक ताप तुम्हें तपा रहे हैं, ये तीनों तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा। और क्या फायदा होगा? श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर। इस परम पवित्र व्यासकृत श्रीमद्भागवत के श्रवण करने के बाद भी उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी क्या? अर्थात अवश्य होगी। कितने दिनों बाद होगी? बोले सद्यः, शीघ्र ही हो जाएगी। कितने शीघ्र हो जाएगी? बोले शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूष भी माने श्रोतुम इक्षत भी,
जहां सुनने की उत्कट उत्कंठा हृदय में उत्पन्न हुई कि तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। ये परम लाभ भागवत के श्रवण का व्यास जी महाराज ने बतलाया। अब तीसरे श्लोक में स्वरूप समझा रहे हैं भागवत का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम माने वेद। नितनाम गमयति बोधयति स निगमो वेद। जिसके द्वारा हमें उस परम तत्व का बोध प्राप्त होता है उसका नाम निगम माने वेद। वेद ही बतलाते हैं उस परम तत्व के बारे में, और वो विशाल वृक्ष के समान है। कौन सा वृक्ष? कल्पतरोह, कल्प वृक्ष के समान। निगम कल्पतरोह, वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष का परिपक्व फल ही श्रीमद् भागवत है, जो ऊपर से टपक के नीचे गिरा। निगम कल्पतरोह गलितम फलम, वेद रूपी विशाल वृक्ष से भागवत रूपी रसीला फल टपका। किसी ने कहा जब टपका और पका हुआ भी था तो फूट भी गया होगा। व्यास जी कहते नहीं, फूटा हुआ नहीं है। क्यों नहीं फूटा? बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपरा से ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित को, इस प्रकार से डाली प्रति डाली के द्वारा ये फल धीरे धीरे धरा पर आया है। इसलिए साबुत है, सुरक्षित है, कहीं से भी फूटा टूटा नहीं। अच्छा महाराज, खट्टा है कि मीठा? बोले अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मीठा है। बोले कैसे माने तुम्हारी बात? प्रमाण दो। बोले शुक मुखात, ये सुख का मुख लगा है इसमें। तोता जिस फल में चोंच मार दे तो समझ लो मीठा ही निकलेगा, ये गारंटी। तो सुख मुख विगलित फल है, इसलिए शंका का कोई स्थान नहीं। गारंटी से कहते हैं मीठा ही है। कितना मीठा? बोले अमृत के समान मधुर है। अमृत द्रव संयुतम, अमृत नाम परमात्मा का भी है। जो मरते हो वो मृत, जो कभी ना मरे वो अमृत। तो भगवान ही अमृत हैं। और भगवान को श्रुतियों ने उस परमात्मा को रस रूप बतलाया है। रसो वही सह, तो वही परम रस इस भागवत रूपी फल में भरा हुआ है। इसलिए हे रसिक जनो, भावुक जनो, आओ और इस रस का बारंबार पान करो। एक बार में आनंद नहीं आएगा। मुह मुह, मुह मुह माने बारंबार इस रस को पीते रहो। इस रस से कभी अघाओ मत। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना चिन्ह नाही। जो रस से अघा जाए कि हमने तो बहुत सुन ली कथा, समझ लो अभी रस में प्रवेश ही नहीं हुआ। जिस दिन रस में प्रवेश हो जाएगा और रस का व्यसन लग जाएगा, उस दिन तुम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाओगे। पहली बार कोई तम्बाकू खाए तो चक्कर खा के गिर जाए, और धीरे धीरे जब मुंह पर चढ़ जाती है तो महाराज न खाने पर चक्कर आने लग जाते हैं। फिर तुम कितना भी उस पर बिच्छू छाप दो, चाहे जितने खतरनाक चेतावनी लिख दो, खाने वाले तो छोड़ने वाले हैं नहीं, वो तो लग गए। उसी प्रकार इस रस को जितनी बार आप पियोगे उतना ही इसके रसिक बन जाओगे। और एक बार रसिक बन पाए तो अभी तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कार्ड आवे तो जाएं हम सुनने के लिए। हमको तो कार्ड ही नहीं मिला है, हम क्यों जाएं? और जब रसिक बन जाओगे तो फिर कार्ड की प्रतीक्षा नहीं करोगे। कहीं भी कथा हो रही है भाग करके अपने आप ही बिन बुलाए आओगे। धावंती रसलम पटाह। इसलिए हे रसिक जनो, आओ इस रस का खूब बारंबार पान करो। बोलो भागवत भगवान की जय। तो इस प्रकार इन 3 श्लोकों में
प्रथम श्लोक में बताया किम ध्येयम, दूसरे श्लोक में बताया किम गेयम, तीसरे श्लोक में बताया किम पेयम, किसको ध्यावें, किसको गावें, क्या पीवें। इन 3 श्लोकों में ध्येय, गेय और पेय को व्यास जी ने समझाया। अब प्रथम अध्याय में सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे हैं। उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक संपूर्ण भागवत में सूत जी महाराज ने दिया है। पहला प्रश्न है कि महाराज घोर कलयुग आ चुका है, कठिन काम कोई कर नहीं सकते, तो ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है, ऐसे मंद भागी जीवों का कल्याण कैसे होगा। पहला प्रश्न, पुंसा में एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। दूसरा प्रश्न किया, हमारे धर्मशास्त्र बहुत ज्यादा हैं, हम लोग नाम तक नहीं जानते, पढ़ेंगे तो क्या, इसलिए इन सभी शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके समझा दीजिए। तीसरा प्रश्न किया, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उनके संकल्प से ही सब कुछ हो जाता है, तो फिर उनको बार बार अवतार लेके क्यों आना पड़ता है। भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न है कि अवतार लेते हैं भगवान, तो कितने अवतार लिए, कहां कहां भगवान के अवतार हुए, क्योंकि आजकल भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा हो जाते हैं। तो शास्त्र सम्मत भगवान के कितने अवतार हुए वो कृपा करके बता दीजिए। पांचवा प्रश्न यह है, किस अवतार में भगवान ने क्या क्या प्रमुख लीला करी, उन लीला चरित्रों को भी विस्तार से आप हमें सुनाइए। छठवां प्रश्न यह है कि भगवान जब लीला सम्मरण करके स्वधाम चले जाते हैं तो फिर यह धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न प्रथम अध्याय में किए हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च और धर्मः कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले महात्माओं हम अपने गुरुदेव का ध्यान कर लें, फिर आपको जवाब देते हैं। और 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने अपने सदगुरु भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीरिषितान्तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कैसे हैं भगवान सुखदेव। यम प्रव्रजन्तम, ब्रजंतम गच्छन्तम, तो पैदा होते ही चले गए। अब प्रव्रजंतम माने हमेशा के लिए चले गए। जन्म लेते ही जो वन को प्रस्थान कर गए। अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका भी उपनयन भी नहीं हो पाया था, जनेऊ संस्कार भी संपन्न नहीं हुआ था, ऐसे भगवान सुखदेव जन्मते ही प्रव्रजंत हो गए, वन को प्रस्थान कर गए। उनके पूज्य पिता द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज विरह से कातर होकर के आजुहाव, जोड़ जोड़ से पुकारते हुए उनके पीछे पीछे भागे। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, जोड़ जोड़ से पुकार रहे थे। क्या बुला रहे थे? पुत्रेति,
पुत्रेति तन्मयतया, बेटा बेटा पुकारते जिनके पीछे व्यास जी भागे चले गए और इतनी जोर से आवाज लगाते थे बेटा कि जंगल के वृक्षों से टकरा करके वह आवाज प्रतिध्वनित हो रही थी, पूरे जंगल में गूंज रही थी, बेटा बेटा बेटा। यही ध्वनि सर्वत्र वन में गुंजायमान हो रही थी। मानो वृक्षों के माध्यम से पूज्य पिता को कुछ उपदेश देना चाहते हैं सुखदेव महामुनि कि पिताजी ये तो संसार का चक्र है, कभी कोई किसी का बेटा, कभी कोई किसी का बेटा। ये नित्य संबंध नहीं है, अनित्य संबंध है। तो मानो वृक्षों के माध्यम से पूज्य पिता को जिन्होंने उपदेश दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की। जिन भगवान सुखदेव जी ने समस्त श्रुतियों का सार निकाल के वेदों के वास्तविक तात्पर्य को जानकर सभी श्रुतियों का सार निकाल के श्रीमद् भागवत के रूप में अध्यात्म का एक ऐसा दीपक जलाया कि अज्ञान के अंधकार में जितने जीव इधर उधर भटक रहे थे उन सबको एक दिव्य प्रकाश दे करके एक दृष्टि और एक मार्ग प्रदान कर दिया। ऐसे जगत गुरु व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी के श्री चरणों में हम बारंबार पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपने लोक मंगल की भावना से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे। जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, जीव का परम धर्म क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है कि भगवान अधोक्षज श्री हरि के पाद पद्मों में प्रगाढ़ प्रीति हो जाए, भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाए। यही जीव का परम धर्म है। पर भक्ति हो कैसी? आप कहोगे हम तो खूब भक्त हैं, देखो सुबह शाम आरती ठाकुर जी की करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। बोले मंदिर में जाते तो हो, आरती तो करते हो, पर वो केवल क्रिया मात्र होती है और ईमानदारी से भगवान के चरणों में दंडवत तभी करते हो जब कोई काम फंस जाता है। हे ठाकुर जी महाराज 10 साल हो गए, बहू के बच्चा नहीं हो रहा, बहू के बेटा दे दो, एक भागवत हम तुम्हारी करवा देंगे, 56 भोग लगवा देंगे। तो जब काम अटकता है तभी ठाकुर जी याद आते हैं, वैसे ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं होता। इसको कहते हैं हेतु की भक्ति, किसी हेतु के लिए करना। पर भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए, स्वार्थ की भक्ति नहीं हो। तुम सन सहज स्नेह, ठाकुर जी से प्रेम तो हो पर स्वाभाविक हो, सहज प्रीति। उस सहज प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात अप्रतिहता, संकट आवे समस्या आवे तभी भगवान याद ना आवे, निरंतर प्रभु का चिंतन चित्त में चलता रहना चाहिए। ये जो सुमिरनी होती है ना, सुमिरनी पहले तो अभ्यास करना चाहिए, निरंतर सुमिरन सीताराम 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 करते रहे। अभ्यास करना पड़ता है, बिना अभ्यास के बात नहीं बनती। और फिर सुमरनी ना भी रहे तो इतना अभ्यास बन जाए कि ना रहने पर भी वो सीताराम सीताराम चलता रहे। सुमिरन सतत होना चाहिए। अप्रतिहता, जैसे गंगा जी की निर्मल जलधारा निरंतर प्रवाहमान रहती है सागर की ओर। ये नहीं कि गोमुख से चलते चलते तीर्थराज प्रयाग में आकर मुझे बहुत लंबा सफर हो गया, थोड़ी देर आराम कर लूं फिर जाऊंगी कलकत्ता की तरफ। ऐसा नहीं, कितनी भी लंबी यात्रा हो जाए गंगा जी विश्राम तभी लेंगी जब सागर को प्राप्त कर लेंगी, उसके पहले कभी उनको विश्राम नहीं। ऐसे ही भक्ति में निरंतर चिंतन, निरंतर प्रवाह, तैल धारावत गंगा प्रवाहवत निरंतर चित्त में प्रभु का चिंतन चलता रहना चाहिए। उसको कहते हैं अप्रतिहता। गंगा जी का लक्ष्य है सागर को पाना,
छोटे मोटे पत्थर आ गए तो अपनी धारा से बहा के ले जाती है, और बड़ा पहाड़ी सामने आ जाए तो अपना रास्ता बदल के दाएं बाएं होकर निकल जाती है। टकरा करके अपना समय बर्बाद थोड़ी करना है, हमें तो अपने लक्ष्य को पाना है। ऐसे ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति में क्या करना पड़ेगा, कैसे चलना है। संसार में अनावश्यक टकरा करके किसी से अपना समय नष्ट न करो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। समय सीमित है, श्वासें सीमित हैं। बोलो राधे राधे। लोग कबड्डी खेलने जाते हैं, कबड्डी तो लगभग सबने खेली होगी, पर आजकल तो महाराज क्रिकेट जब से आई है कबड्डी गायब हो गई। छोटे छोटे बच्चे, ये हम लोगों का खेल नहीं है, ये तो बाहर का है। हम लोगों का तो कबड्डी यही था। हमारे खेलों में भी शक्ति, श्वास प्राणायाम अच्छा होगा तभी तो कबड्डी कबड्डी दे पाएगा। अब कबड्डी में नियम होता है कि एक आप जब कबड्डी देने जाते हैं तो एक लाइन उधर भी खींची है, उसको टच करके ही आओगे, और टच किए बिना आ गए तो जैसी आराम आउट। परंतु उसको टच करने नहीं देते विपक्षी लोग, वो दर दबोचते हैं। जहां वहां आप लाइन टच करने गए कि उन्होंने उठा के पटका आपको, और उन सब से बच करके लाइन टच करके सांस टूटने से पहले आप अपने पाले में आ गए तो विजयी हो गए। ये सारा संसार भी ऐसा ही खेल का मैदान है। भगवान ने निश्चित सांसें दी हैं सभी को, श्वास। अब आप निश्चित श्वास लेकर के आए हो, और जीवन का एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणारविंद की भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। वो भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए, और संसार के जो तमाम दुनिया भर के मगरमच्छ हैं, इनसे आप अपने आप को बचाओ। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब दुश्मन आपको पटकने के लिए, पटकनी देने के लिए तैयार खड़े हैं। अब इनसे बचो, भगवत प्राप्ति की लक्ष्य की लाइन को टच करो, और सांस टूटने से पहले वापस अपने घर पहुंच जाओ। पहुंच गए तो आप पार हो गए भवसागर से, और इन काम क्रोधाद ने पकड़ के यहीं पटक दिए तो पुण्यरपि जननम पुण्यरपि मरणम के चक्कर में पड़े रहो। आप ये जीवन की जंग हार गए। इसलिए श्वासों को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास जनिक होय, ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। श्वास निश्चित है। अब तुम जैसी कबड्डी देने गए सो कबड्डी कबड्डी करके उनके डर के मारे इधर ही कबड्डी कबड्डी करते गए, जब तक सांस टूटने का समय हो गया, लाइन टच कर नहीं पाई, लौट के पहुंच नहीं पाए, और दबोच लिए गए दुश्मनों के द्वारा, कबड्डी हार गए। बोलो राधे राधे। इसलिए जो निश्चित श्वासें हैं उन्हें फालतू समय में बर्बाद न करो। लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, बोले साहब ताश खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हो, बोले टाइम पास करना है। इतना टाइम है आपके पास कि फालतू में ही पास कर रहे हो उसे। इन श्वासों की क्या कीमत है, उससे पूछो जिसकी श्वासें अटकी पड़ी हैं। अंतिम श्वास जब लेते ना झटके के साथ, तब देखो एक एक श्वास की कितनी कीमत होती है। आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। आयु का जो क्षण बीत चुका है, आप करोड़ों सोने की मुद्रा दे करके भी उसे वापस लेना चाहो तो नहीं मिलेगा। जो बीत गया सो बीत गया। एक एक क्षण कितना कीमती होता है। उस बहुमूल्य समय को व्यर्थ बर्बाद न करो, समय का सदुपयोग करो। बहुत छोटी सी उम्र है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। और 100 साल की उम्र मान भी बैठ लो, कोई गारंटी कार्ड नहीं है आपके पास कि 100 साल तक जिंदा ही रहोगे। छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, अच्छे भले बैठे बैठे लोग लुढ़क जाते हैं। किसी का कोई समय का ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए। इसलिए जितना समय मिला है
उस समय का सही ढंग से सदुपयोग करना सीख लो, क्योंकि ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो। जो श्वास निकल गई अब दोबारा मिलेगी दूसरी श्वास, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आजकल तो ऐसी ऐसी वीडियो खूब सोशल मीडिया पे आती हैं कि अच्छे वाले चलते चलते लोग कैसे कैसे लुढ़क जाते, नाचते नाचते लोग लुढ़क जाते, गाते गाते। महाराज एक प्रसिद्ध गायक था ना, अपना गीत गाते गाते गया। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं, उदाहरण हजारों हैं। एक क्षण का भी पता नहीं है, इसलिए आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि तुम कितने दिन जीवित रहोगे। इसलिए जितनी श्वासें हैं उन श्वासों का सदुपयोग कर लो। 84 लाख योनियों में केवल आपको यही शरीर मिला है मनुष्य का, जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हो, और शरीरों से कल्याण नहीं होने वाला। वो भोग शरीर है, केवल भोग भोगो। पशु पक्षी जितने भी हैं, पुरुषार्थ कितना है? पेट भरने का। जाएंगे, पेट भर गया तो आराम से आराम करेंगे, इसके अलावा उनको और कुछ नहीं आता। और वही तुमने भी पेट पालने का आपने अपना आधार बना लिया, लक्ष्य बना लिया, तो आप में और हम में और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नारायण। पशुओं में मनुष्यों में आहार निद्रा भय मैथुन। मानव शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, जो साक्षात इस चीज़ को दर्शाता है कि इस सांसारिक जीवन, इस सांसारिक रूप में आप पंच तत्वों के अधीन हैं। इन पंच तत्वों के अधीन होने का अर्थ है कि आप माया के अधीन हैं। माया से परे होने के लिए आपको इस पंच तत्वीय शरीर का भी त्याग करना पड़ेगा, किंतु इस शरीर का त्याग करने से पहले आपको परमात्मा की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के साथ ही आप आत्म रूप में उस प्रभु को साक्षात्कार कर पाएंगे, अन्यथा इस प्रकार के विविध ज्ञानों की पूर्णाहुति आपको अगले जन्मों में या अगले आत्मखंडों में नहीं मिलेगी। यह मानव शरीर ही ऐसी क्षमता युक्त है कि जो आपको प्रभु प्राप्ति की रास्ता दिखा सकता है और वहाँ तक पहुँचा भी सकता है। भक्तों, तो अपने शरीर का लाभ उठाएं। श्री राधे राधे। खान पान पर विचार करने का हमारे पास विवेक है, क्या चीज खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, किसके हाथ से खाना चाहिए किसके हाथ नहीं खाना चाहिए, सब पर विचार है। किधर मुंह करके खाना चाहिए, कैसे बैठ के खाना चाहिए, हर चीज पर ऋषि मुनियों ने बहुत विवेक पूर्वक विचार किया है। और जिसके जीवन में कुछ भी विचार नहीं है, वो 2 पैर वाला पशु ही है। पशु के 4 पैर होते हैं, आपके 2 पैर हैं। विचारवान यदि आप हैं तो ही मनुष्य हैं। आजकल पशुता क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि विचार समाप्त हो गए। कुछ भी खाओ, कहीं भी खाओ, कैसे भी खाओ, कोई नियम नहीं। ये पशुता का लक्षण है। जिसका कोई नियम न हो वो पशु है। विशेषकर ब्राह्मणों के लिए तो बहुत ही ज्यादा आचार विचार शास्त्रों ने बतलाया है। हाँ, पूरी तरह उसका पालन नहीं कर पाओ तो जितना संभव हो उतना करो भाई। अच्छा, आप नहीं कर पा रहे तो जो कर रहे हैं उनका आदर करो, उनको तो महत्व दो कि हाँ भाई कोई तो कर रहा है। आजकल दृष्टिकोण ही लोगों के सोचने का बदल गया है। पहले जो आचार विचार का पूरा पालन करते थे, शौचाचार का पूरा पालन करते थे, अपरस में ठाकुर जी की सेवा करते थे, भोग बनाते थे, स्वयं पाकी अपने हाथ से बना के पाते थे, स्पर्श पर विचार करते थे, हर किसी का छुआ नहीं खा सकते थे। उन लोगों का बड़ा आदर हृदय से लोग करते थे कि बड़े आचारवान हैं, विचारवान हैं। आजकल उल्टा हो गया, अरे बड़ा बड़ा पाखंडी है, उसको मत छूना, इसको मत छूना, बहुत छुआछूत मानता है। परिभाषा बदल गई पूरी।
और जो कुछ भी नहीं विचार करे, जो उल्टा सीधा कुछ भी खिला दो, कैसे, अरे हमारे महाराज जी बड़े सिद्ध है, कुछ भी खिला दो, कोई भी खिला दो, कैसे भी खिला दो। परंतु वो बाबा जी बहुत पाखंडी हैं, बहुत छुआछूत मानते हैं। हमारे महाराज जी बहुत सरल है। ये सरलता की परिभाषा बन गई। जो आचार विचार विहीन हो जाए उसे लोग सिद्ध मानते हैं, और जो आचार्यवान हो, विचारवान हो, शौचाचार का पालन करता हो, लोग उसको पाखंडी बोलते हैं। ये परिभाषाएं हो गई आज। तो जिसका कोई आचार विचार नहीं, वो पशुता की ओर बढ़ रहा है। आचार्यवान ही पुरुष होता है। महापुरुष कौन है? जो आचार विचार करे। पहले लोग रुपया पैसा लेने में भी विचार करते थे, इसका पैसा ठीक नहीं, हम नहीं लेंगे भाई, इसका दान हम नहीं लेंगे, इसका काम ठीक नहीं। माघ मेला में जहां हम प्रतिवर्ष माघ मेला में जो कथा कहते हैं, दंडी बाड़ा, ब्रह्मलीन श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, तो ब्राह्मणों के धन का ही वो अपने ऊपर प्रयोग करते थे। अन्य किसी का धन है तो बांट देते थे, साधु सेवा में लगा देते थे, स्वयं अपने प्रयोग में नहीं लेते थे। बहुत ज्यादा आचार विचार था। तो सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, साक्षात रुद्र जैसे प्रतीत होते थे महाराज, जिन्होंने दर्शन किया हो। क्या दिव्य उनका स्वरूप था। तात्पर्य यह है कि महापुरुषों का दिव्य तेज इन्हीं सब आचार विचार से ही तो वो तेजस्वी बनते हैं, प्रभावशाली बनते हैं। दिव्यता अलग दिखाई पड़ती है। ठाकुर जी के गर्भगृह में कोई नहीं घुसता, ठाकुर जी का हर कोई स्पर्श नहीं कर सकता। जितनी पवित्रता के साथ ठाकुर जी की सेवा होगी, उतना ही श्री विग्रह में दिव्यता का दर्शन होगा। अब उदारता के नाम पर आप चाहे जिसको भी गर्भगृह में घुसा लो, पैंट शर्ट पहन के कोई नेताजी आ रहे हैं तो वो भी चले जा रहे हैं, क्योंकि मना नहीं कर सकते साहब, नाराज हो जाएंगे तो मंदिर बंद करवा देंगे। तो किसी भी डर भय से आप किसी को भी अंदर घुसा के किसी को भी स्पर्श कराओगे श्री विग्रह का, तो विग्रह श्रीहीन हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा, उसकी दिव्यता विलुप्त हो जाएगी। आचार विचार से ही दिव्यता जीवन में आती है। पर आजकल उदारता के नाम पर सबको प्रसन्नता करने की दृष्टि से सब में सबका अधिकार करते हुए शौचाचार समाप्त होता चला जा रहा है। इसलिए भक्ति भगवान में हो, हेतु रहित हो, और अप्रतिहता माने निरंतरता उसमें होनी चाहिए। ऐसी भक्ति से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। या आत्मा संप्रसीदति। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है तत्व को जानना। देखो, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज हमने इन 4 पुरुषार्थों में आदि और अंत के पुरुषार्थ को छोड़ दिया। ना धर्म से मतलब नहीं, पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हो रहे हैं, और मोक्ष को मानते ही नहीं। मर के कौन कहां जाएगा किसने देखा। बीच के जो केवल हैं अर्थ और काम, इसमें हमारी श्रद्धा जरूर है। और अर्थ काम के हम दास हो गए। कामनाओं की इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। कैसे भी आए, बस अर्थ आए, संपत्ति आए, धन आए, झूठ बुलवा लो, झूठी गवाही दिलवा लो, कुछ भी करवा लो। पहले लोग सुपारी खाते थे, आजकल लोग सुपारी ले लेते हैं लोगों की खाने के लिए। उसे निपटाना है, उसकी सुपारी दिया, निपटाएगा, चबा जाएगा। आजकल इस अर्थ में सुपारी का प्रयोग होता है ना।
तो बस अर्थ मिलना चाहिए, मूल्य मिलना चाहिए। तुम कुछ भी करा लो, किसी की भी हत्या करवा लो, झूठी गवाही दिलवा लो, केवल अर्थ, इसका नाम है वित्तेषणा। वित्तेषणा के पीछे व्यक्ति पागल है, अर्थ का दास। परंतु प्रारब्ध में जितना आप लेके आए हो उतना ही पाओगे। सिर पटक के मर जाओ, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। आपको पुरुषार्थ जो करना है ईमानदारी से, वो तो धर्म का आचरण करो, मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य रखो। अर्थ और काम तो प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें मिलेंगे। मनुष्य शरीर में अर्थ काम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप स्वान योनि में भी चले गए, कुत्ता भी बन गए दुष्प्रारब्ध से, पर प्रारब्ध आपका भोग का अच्छा है तो किसी सेठ साहूकार के यहाँ कुत्ता बन करके पहुंचोगे, बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ी में घूमोगे, एयर कंडीशन कमरे में रहोगे और बढ़िया माल छानोगे। आजकल महाराज मनुष्य से ज्यादा ठाठ तो कुत्तों के देखने को मिलते हैं। तो प्रारब्ध उसका जोरदार है, कुत्ता शरीर मिला तो क्या हुआ, पर आप कुत्ता बोल नहीं सकते, मालिक नाराज हो जाएगा। आजकल कुत्ता कुत्तियों के विवाह होने लगे, आपने सुना होगा। हमारे पास कटिंग है अखबार की, लाखों लोग रुपया खर्च करते हैं, बारात निकलती है उनकी महाराज। तो प्रारब्ध सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुःखम यत्नतः। कोई भी व्यक्ति दुख चाहता नहीं है, फिर भी प्रारब्ध का दुख आके ही रहता है, भोगना भी पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध में है। ऐसे ही आपके प्रारब्ध में यदि सुख है तो मत चाहो तो भी तुम्हारे सामने आएगा। यथा दुःखम यत्नतः, जैसे बिना प्रयत्न के दुख आपके जीवन में आया न चाहते हुए भी, ऐसा ही प्रारब्ध यदि बढ़िया हो, जोरदार हो, तो न चाहने पर भी सुख तुम्हारे सामने आएगा। तो उसके पीछे क्यों पड़ना, जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। मनुष्य शरीर भोग विषयों को भोगने के लिए, उसके पीछे पड़ने के लिए नहीं है। तो काय के लिए है मनुष्य शरीर? तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानो, उसके जिज्ञासु बनो, क्योंकि और शरीरों में तत्व ज्ञान तुम्हें नहीं होने वाला, मनुष्य शरीर से ही हो। महाराज ये तत्व है क्या भला, ये तो बताओ, जिसको जानने की आप बात कर रहे हैं। तब सूत जी महाराज तत्व की समीक्षा करते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। तत्व एक ही है, उसी एक तत्व को निर्गुण निराकार रूप में ज्ञानी उसको ब्रह्म कहते हैं। वही तत्व सगुण निराकार रूप में योगियों का परमात्मा बन जाता है। वही तत्व जब सगुण साकार बनता है तो भक्तों का भगवान बन जाता है। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। तत्व एक ही है, अलग अलग नहीं। ज्ञानियों का ब्रह्म, योगियों का परमात्मा और भक्तों का भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। ब्रह्म का अर्थ होता है जो निर्गुण निराकार है, परमात्मा का अर्थ है जो सगुण निराकार है, भगवान का अर्थ है जो सगुण साकार है। जैसे बिजली, बिजली की शक्ति तो थी, परंतु विद्युत का हमने जब तक उसको प्रकट नहीं किया तब तक होते हुए भी हमारे लिए उपयोगी नहीं थी। निर्गुण निराकार विद्युत थी। फिर जब वैज्ञानिकों ने यांत्रिक मांत्रिक पद्धति से उसको तैयार किया तो करंट के रूप में बिजली बना ली गई, तो बन गई सगुण निराकार। और वह बिजली का करंट जब बल्ब से जुड़ा, प्रकाश देने लगा, तो सगुण साकार बन गई। कूलर से जुड़ करके हवा देने लगी, हीटर से जुड़ के गर्मी देने लगी। बिजली के अनेक रूप से प्रयोग अभिव्यक्त हो गए
तब वो सगुण साकार हो गए। तो बिजली तो वही है, एक ही। पहले वो निर्गुण निराकार थी, फिर सगुण निराकार बनी, उसके बाद में सगुण साकार बन गई। मोटे से दूसरे दृष्टांत से समझो, जैसे आटा तो एक ही है, उसी आटे की रोटी भी बन गई, पराठे भी बन गए, पूड़ी भी बन गई। जिसको जो मर्जी आवे खाओ, पर फिर भी पूड़ी पराठे रोटी नाम तो अलग अलग है, स्वाद अलग अलग है। जिसको जिसमें स्वाद आवे प्रेम से पाओ, आटा एक ही है। उसी प्रकार तत्व एक ही है। उसी तत्व को किसी भी रूप में, चाहे ब्रह्म के रूप में, चाहे परमात्मा के रूप में, चाहे भगवान के रूप में, उसी तत्व को जानो। ब्रज के रसिक जन, प्रेमी जन तो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। कृष्ण के अलावा हम और किसी तत्व को जानते नहीं। कृष्ण ही परम तत्व है। तत्वों का तत्व वही है। जिस रूप में आप उसको जानना चाहो। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। हमारे यहां तो 56 भोग का है। 56 भोग से भी ज्यादा भोग होते हैं। 56 तो केवल नाम है। तो आपको जिसमें स्वाद आवे वो पाओ, तृप्त हो जाओ। इसलिए भगवान ने अनेक रूप अपने प्रकट किए। और उसको जानने से क्या होगा फिर? भले उस तत्व को जान लिया तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। आपके हृदय की जितनी ग्रंथियां हैं सब खुल जाएंगी। जितनी बुद्धि में भ्रम संशय हैं वो सब मिट जाएंगे। और जितने भी आपके कर्म बंधन जन्म जन्मांतर के हैं, हजारों लाखों जन्म ले चुके हैं, लाखों जन्मों में अनेक प्रकार के कर्म कर चुके हैं, उस कर्म बंधन में बंद करके बार बार जन्म और मरण हमारा हो रहा है, उस तुम्हारे कर्मों की वो श्रृंखला ही खत्म हो जाएगी। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसलिए कर्माणि शब्द बहुवचन का प्रयोग किया। संचित क्रियमाण और प्रारब्धादि जितने कर्म हैं सब क्षीण हो जाएंगे। परंतु ये सब कब होगा? दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व को जानोगे तब ये होगा। इसलिए मानव शरीर उसी परम तत्व को जानने के लिए भगवान ने दिया है। उसको नहीं जाना तो जीवन में कुछ नहीं जाना। चाहे जितने आप सुसंपन्न क्यों ना हो जाओ, कितना भी तुम्हारी मान प्रतिष्ठा जगत में क्यों ना हो जाए, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरति हु जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र उसे कछु नाही घटी है। पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई परम सुंदरी स्त्री हो, परंतु उसकी नाक कट जाए तो सारी सुंदरता चौपट हो जाती है, सब सुंदरता समाप्त हो जाएगी। नासिका विहीन, जैसे सूपनखा की भगवान ने करवा दी थी। उसी प्रकार आपने जीवन में सब कुछ पाया, इंद्र जैसा वैभव ऐश्वर्य पा लिया हो। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, हजारों हाथी जिसके दरवाजे पर झूम रहे हों, परंतु इतना विशाल ऐश्वर्य पा भी लिया आपने। वैसे तो ये संभव नहीं है, पर कदाचित ये संभव हो भी जाए। पर वो सारा वैभव उसी प्रकार से शोभा शून्य है, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। उस तत्व में तुम्हारी प्रीति नहीं हुई, उस तत्व को आपने नहीं जाना, तो सब पाया सब व्यर्थ गया। बोल बंसी वारे की जय। आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्य। कोई पूछे आप क्यों काम करते हो, दिन रात लगे रहते हो मशीन की तरह, इतना काम क्यों करते हो? बोले आहारार्थम
बोले महाराज करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए सब करना पड़ता है। तो आहारार्थम कर्म कुर्यात मनुष्य। तो आहार क्यों कर रहे हो भाई? बोले आहारम कुर्यात प्राण संधारणार्थम। बोले भोजन इसलिए करना पड़ता है कि भोजन नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? जीने के लिए, प्राण रक्षा के लिए भोजन जरूरी है, इसलिए भोजन करते हैं। अच्छा, तो प्राणों की रक्षा क्यों करना चाहते हो? जिंदा रहना क्यों चाहते हो? बोले प्राणाः संधारया तत्व जिज्ञासनार्थम। प्राणों की रक्षा इसलिए करते हैं, शरीर की रक्षा इसलिए कि इस शरीर में रहते रहते हम तत्व को जान जाएं। तत्व ज्ञान के लिए हम शरीर और प्राणों की रक्षा करते हैं। अच्छा, तत्व को क्यों जानना चाहते हो? बोले तत्वम जिज्ञासम येन भूयो न जन्मः। तत्व को इसलिए जानना चाहते हैं कि उसको जानने के बाद हमारे अनंत जन्मों से जो जन्म मरण की श्रृंखला चली आ रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस श्रृंखला को समाप्त करने के लिए तत्व की जानकारी आवश्यक है। इसलिए तत्वम जिज्ञास्यम येन भूयो न जन्मः। हम इसलिए तत्व को जानना चाहते हैं ताकि दोबारा हमारा जन्म मरण ना हो गए। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं जन्मना उसका सार्थक है जिसको दोबारा न जन्म लेना पड़े। एक बार जो जन्म ले लिया तो अब जन्म लेना सार्थक कब होगा कि दोबारा तुम्हें जन्म ना लेना पड़े। और मरना उसका सार्थक है जो एक बार मर गया तो दोबारा फिर कभी मरना ना पड़े। जन्म मरण उसी का सार्थक होता है। पशु पक्षियों की तरह खाने पीने सोने और धन कमाने में, परिवार का पेट भरने में भागते भागते यूं ही जिंदगी खत्म हो गई, मर गए, चले गए, फिर दोबारा पैदा हो गए, मां के गर्भ में आए, फिर वही श्रृंखला चल रही है। ये श्रृंखला, मुर्गी ने अंडा दिया, अंडे ने फिर मुर्गी, मुर्गी से फिर अंडा, ये श्रृंखला चलती रहती है। बीज से वृक्ष बना, वृक्ष से फिर बीज पैदा हो गए। इस श्रृंखला को तोड़ने का एक ही उपाय है तत्व जिज्ञास्यम। तत्व को जान लो। उस परम तत्व को जो जान जाएगा उसी की यह श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। भगवान 24 रूप में अवतार लिए हैं। उन 24 अवतारों का सूत जी महाराज ने वर्णन किया और अंत में कहा एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अवतारों में भी भेद है, हंसावतार, कलावतार, और परिपूर्ण अवतार तो केवल भगवान श्री कृष्ण का है, परंतु चकार भी लगा है। एते चांस, च अंश, तो च का मतलब क्या? चकारे न श्री रामोपि ज्ञेय। राम जी भी पूरे पूर्ण अवतार है। पूर्णावतार दो ही हैं, राम और श्याम। अच्छा महाराज ये बताओ, ये जो आप हमको भागवत सुना रहे हो, इसकी रचना कब, कहां, किसके द्वारा हुई? तब सूत जी महाराज ने कहा द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्या कलया हरे। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासी महाराज का अवतार हुआ, जिन्होंने जब अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य की ओर दृष्टिपात किया तो घोर कलयुग दिखाई पड़ा। व्यास जी को चिंता हो गई, कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? इनकी तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, बुद्धि भाग्य सब मंद है इनका। तब व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग किए। वेदों में ही तत्व ज्ञान है, परंतु वेदों की भाषा थोड़ी जटिल है, लोग समझ नहीं पाते, तो इसका सरलीकरण करना चाहिए। तो पहले उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। परंतु वेदों की जटिल भाषा लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए पंचम वेद लिखा, जिसका नाम हुआ महाभारत। महाभारत क्या है? पंचम वेद।
वेदादि शास्त्रों का सार सर्वस्व संग्रहित करके महाभारत में स्थित कर दिया व्यास जी महाराज ने। महाभारत का ही तो 700 श्लोकों का अंश है भगवत गीता, जिस गीता के बारे में कहा जाता है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सारी उपनिषदों को भगवान ने गाय बनाया और स्वयं गोपाल बन करके उनको दोहा। और गाय कब दूध देती है? जब कोई बछड़ा हो उसका, तो बछड़ा बनाया पार्थ को, अर्जुन को। जिज्ञासु बन के अर्जुन बछड़े की तरह उस दूध को पीने के लिए जब आतुर हुआ तो गोपाल ने उन उपनिषदों की गायों से दूध निकाला। तो दूध को पिया किसने? केवल बछड़ा। बछड़ा तो थोड़ा पीता है, बाद में और भी लोग पीते हैं दूध को। बछड़ा तो निमित्त बनता है। तो अर्जुन को निमित्त बना करके उस दुग्धम गीतामृतम, गीता के अमृत का जो दूध है वो किसने पिया? सुधीर भोक्ता। सुधी, सुंदर बुद्धि जिनके पास है, सद्बुद्धि जिनके पास है, ऐसे सज्जन पुरुष, बुद्धिमान पुरुष ही उस गीतामृत के दूध को पीने पचाने में समर्थ हुए। आजकल के बच्चों को तो दूध ही नहीं पचता, पसंद ही नहीं आता। चाउमीन खिलाओ, उल्टा सीधा खिलाओ, उनमें उसमें स्वाद आता है। और महाराज मलाई दूध में आ गई तो थूक देते हैं, अरे ये क्या आ गया। पहले लोग कहते मलाई मार के दो जरा बढ़िया सा, मलाई में स्वाद आता था। आज के बच्चों को मलाई बेकार लगती है। तो दूध भी, माल भी सबसे पचता नहीं है महाराज। एक बार मसूरी में हमने देखा, बोले एक शुद्ध घी की जलेबी बनाता था, बड़ी मुश्किल से बिकती थी महाराज। और जो तेल की बनाते थे सेक करके, उसकी खूब चकाचक बिकती थी। बोले कहा साहब हमें घी की पसंद नहीं है, तो बेचारी को दुकान बंद करनी पड़ी। ऐसी आजकल शुद्ध घी लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि मिलावट खाते खाते अब मिलावटी हो गए, तो शुद्ध मिलता भी नहीं, और मिल भी जाए तो हमको पसंद आता नहीं। उसी प्रकार ये तत्व की समीक्षा हर जगह कोई करता नहीं, और कोई करने लगे तो लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि ये सुनने को मिलता नहीं, तो कुपच होने लगती है। तो वक्ताओं ने कहा काय को इतनी मेहनत करके माथापच्ची करो, पढ़ो लिखो समझो, पढ़ाओ सुनाओ, उससे अच्छा है कि जो मिलावट चल रहा है उसी में भर्ती हो जाओ ना। हमारी मेहनत नहीं तो मेहनत भी करो, परोसो भी, और श्रोता फैल कर देते हैं। बोलो राधे राधे। हमारे पल्ले नहीं पड़ रही तो फिर कौन परोस है? इसलिए ये मिलावट का योग है भाई। बोलो राधे राधे। तो ऐसा दिव्य दुग्धामृत, गीतामृत भगवान गोपाल नंद नंदन प्रभु ने हम सब के लिए निकाला है। सुधीर भोक्ता है। बुद्धिमान जो होंगे सज्जन पुरुष वो ही उसको बचा पाएंगे। ऐसा दिव्य ग्रंथ महाभारत व्यास जी ने लिखा जो पंचम वेद है, पर फिर भी संतोष नहीं मिला। और सरलीकरण करो भाई। फिर पुराणों की रचना व्यास जी ने प्रारंभ करी। 17 पुराण लिख दिए, तब भी संतोष नहीं मिला। अब क्या करें? तो सिर पकड़ के बैठ गए व्यास जी महाराज, अब क्या लिखूं? और इतने में नारद जी आ गए। मुंह लटकाए व्यास जी को देखकर नारद जी ने टोका, अरे पाराशर जी बड़े परेशान बैठे हो, क्या बात हो गई? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन व्यास जी महाराज,
व्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए इनको पराशर कहा जाता है। आपके मुख पर ये मलिनता कैसी है, खिन्नता कैसी है? व्यास जी ने तुरंत नारद जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया, आसन दिया और कहा महाराज परेशान क्यों हूं ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने इतने सब ग्रंथ लिख दिए पर मन में प्रसन्नता नहीं आई, पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल रही। नारद जी बोले हम बताते हैं। बताओ महाराज। बोले व्यास जी ग्रंथ तो खूब तुमने लिखे हैं, परंतु किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए, विधि निषेध की बातें बहुत हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो। पर जो परमहंस संत होते हैं वो तो गोविंद के गुण गणों की गंगा में ही गोता लगाते हैं, और वो गोविंद के गुण जब तक नहीं गाओगे चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते हैं हम अपनी आत्मकथा आपको सुनाते हैं, अनुभव की बात। नारद जी कहते हैं हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, छोटी जाति में जन्म हुआ था, पर संतों की सेवा मेरी मैया खूब करती थी, तो मैया के साथ हम भी चले जाते थे, हम भी संतों की सेवा करते, संतों के वस्त्र धो देते थे, आश्रम में वो हरी लगा देते थे। महात्मा लोग आए थे चातुर्मास के लिए, तो 4 महीने रुकने थे, तो हमने उनकी खूब सेवा करी। साधु संत कीर्तन करते थे तो हम भी उनके साथ खूब कीर्तन करके नाचते थे। साधु संत सत्संग करते थे तो हम भी बैठ के मैया बेटा सुनते थे। संत लोग प्रसाद पाते थे, भंडारा पाते थे, तो घंटों तक संतों के भंडारे में तो जय जयकार चलती है राम कृष्ण देव की। तो वो सब हमने देखा, बड़ा आनंद आया हमको। संत लोग प्रसाद पा लेते थे तो उनकी शीत प्रसादी हम भी पाते थे। 4 महीने संतों के संपर्क में आकर के हम इतने घुल मिल गए उनसे कि उनके बिना तो अब हमको घर में ही मन न लगे। चलो महाराज जी के पास, चलो महाराज जी के पास। हम नारद जी कहते हम 5 साल के बच्चे थे, मैया के। प्रभु की जब कृपा होने लगती है तो संत समाज का सानिध्य हमें प्राप्त होने लगता है और वह हमें प्रिय लगने लगता है। जब आपको संतों के वचन प्रिय लगने लगे, सात्विक कर्म प्रिय लगने लगे, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर अब प्रभु की कृपा हो रही है, जिसका परिणाम स्वरूप फल आपको जल्द ही मिलने वाला है। प्रभु की परम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन को शुद्ध, साफ, निर्मल बनाना पड़ेगा। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा भक्तों, तो निर्मल मन से ही प्रभु आपको प्राप्त होंगे। और यही इस कथा, नारद जी की कथा में बताया जा रहा है कि नारद जी का जो हृदय था वो परम पवित्र संतों की कृपा से हो गया था, जिसके फलस्वरूप उनको ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मिल गया था और ईश्वर प्राप्ति में वो काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। तो पूरी कथा सुने भक्तों। श्री राधे राधे। तो ऐसे संस्कार देना चाहिए कि साधु संतों के प्रति उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो। तुम भय उत्पन्न कर रहे हो बचपन से कि बाबा जी पकड़ लेंगे। तो नारद जी कहते मैं जानता था कि हमारे माताजी बाबा जी बनने की आज्ञा तो नहीं देंगी, सेवा करो यहां तक तो ठीक है। मैंने कि नहीं महाराज जी, माँ मुझे आज्ञा नहीं देगी। तो बेटा देखो 2 ही शर्त हैं, या तो माता जी पधार जाएं तब आओ, और अभी चलना है तो माता से आज्ञा लेकर आओ, नहीं तो तेरी माँ को बताए बिना हम तुझे बाबा जी बना के अपने साथ ले जाएंगे तो तेरी मैया तो जिंदगी भर हमको गाली देगी। मैंने तो महाराज जी की 4 महीना सेवा करी, महाराज जी ने ये फल दिया कि मेरे बेटे को भगा के ले गए, हम तो बदनाम हो जाएंगे। इसलिए माँ की आज्ञा लो, अथवा माँ पधार जाए तब आओ। तुम्हारा तब तक मैं रहूंगा कैसे? बोले मंत्र दिए देते हैं, घर में ही भजन करो। ठीक है, समझौता हो गया। संतों ने मंत्र दे दिया और कंठी माला पहना दी, चले गए। अब नारद जी 24 घंटे वही मंत्र जपते रहते हैं घर में बैठे बैठे। मैया ने देखा, हे भगवान, जब से महाराज जी गए ये तो माला ही सटकाता रहता है, खेलना कूदना बिल्कुल बंद कर दिया इस बच्चे ने। भगवान न करे कहीं बाबा जी ना बन जाइए, इसकी जल्दी शादी करना चाहिए। पुराने जमाने में जल्दी हो भी जाती थी। अब घर में जो भी मेहमान आवे, मैया ये कई चर्चा चलावे, महाराज जी कोई छोरी मिले तो बता दो, मेरे छोरा को विवाह करा दो। मेरी बस अंतिम इच्छा यही है कि घर में रुनुक झुनुक करती बहू आ जाए और बहू बेटा घर संभाल लें, फिर भगवान मोकू उठा लें।
फिर मोए कोई कछु ना चाहिए। अब जैसे ही शादी विवाह की बात मैया चलाती, सोई नारद जी की धड़कन बढ़ जाती। हे भगवान, अभी तो मैं माता जी के पधारने की प्रतीक्षा में पड़ा हूँ घर में, कि माता जी पधार जाएं तो मैं संतों के साथ मैं भी चला जाऊं। और माता जी कहीं शादी करके गई तो फिर देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा में तो हमारी उम्र ही पूरी हो जाएगी। हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो, भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन क्या लीला रची ठाकुर जी ने, कि शाम का वक्त था, अंधेरा हो रहा था, मैया गैया दोहने के लिए चली गई और गौशाला में एक नाग घूम रहा था, उस पर पैर रख दिया, नाग ने पट्ट से काट लिया, मैया जी पधार गई। और नारद जी अपने भजन में बैठे थे। किसी ने दौड़ के खबर करी, तू बैठा बैठा माला सटका रहा है, तेरी मैया मर गई, सांप ने काट ली। नारद जी एकदम चौंक करके खड़े हो, क्या कहा, मैया मर गई? बोले हाँ। ऊपर से तो रोए और भीतर से खुश, क्या मेरा बंधन कट गया, अब कोई बंधन मेरे जीवन में नहीं रहा। तो अनुग्रहम मन्यमान, हृदय में भगवान का बड़ा भारी अनुग्रह मान करके नारद जी ने माता जी का संस्कार किया और सीधे वहां से उत्तर दिशा की ओर चल दिए, जिधर जिस दिशा में संत गए थे। अब संत तो कब के गए, कहां के कहां पहुंच गए, रमते राम महात्मा। अब नारद जी ढूंढते फिरे जंगलों में, कहीं महात्मा न मिले। ढूंढते ढूंढते थक गए, एक सरोवर मिल गया, सो उसमें नहाए, बढ़िया ठंडा पानी पिया, तबीयत खुश हो गई। तो इतने में बगल में एक सुंदर वृक्ष घना पीपल का खड़ा, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचा जो महाराज जी ने मंत्र दिया है थोड़ा भजन कर लें, फिर ढूंढेंगे महात्मा कब मिलेंगे कोई पता नहीं। सो बैठ के अपना भजन चालू कर दिया। मंत्र जैसे ही जपे, वो भूमि की दिव्यता, कुछ ठाकुर जी की कृपा कि हृदयासीन में सनेर हरि। नारद जी कहते हैं मेरे हृदय में तुरंत हरि का दर्शन मुझे होने लग गया। जो प्रभु का दर्शन मैंने अपने हृदय में किया, फिर तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। मैं तो सिद्ध हो गया भाई, मुझे तो प्रत्यक्ष प्रभु की अनुभूति होने लगी, दर्शन होने लग गए। और मैं आनंदित हो ही रहा था उस झांकी का दर्शन करके कि अगले क्षण भगवान गायब भी हो गए। अब मैं बड़ा परेशान, अरे क्या गड़बड़ हो गया भाई। मैंने फिर दोबारा आसन लगाया, फिर ध्यान लगाया, फिर कोशिश करी, कहीं कुछ भी मुझे अनुभव नहीं हुआ। अब मैं दहाड़ मार मार के रोने लगा, चीखने लगा, चीत्कार करने लगा, हे प्रभु मेरे से क्या अपराध हो गया जो बढ़िया दर्शन देते देते आप भाग गए। जब खूब रोए चिल्लाए तो नारद जी कहते हैं मुझे फिर आकाशवाणी सुनाई पड़ी, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिना। बच्चा अभी तू कच्चा है, जब सच्चा योगी बनेगा तभी तुझे मेरा दर्शन मिलेगा। नारद जी बोले जब बच्चा कच्चा था तो आप आए क्यों? बिल्कुल दर्शन नहीं होते, मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती, पर आप दर्शन दे के भाग गए, अब मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी है। जैसे किसी को हीरा मिल गया हो और देख करके गदगद हो, अब तो मैं करोड़पति बन गया, पर थोड़ा मिट्टी से मिला था खदान से, तो निकाल कर सोचा जरा गंगा जी में साफ कर लूं तो चमक जाए, और साफ करते करते खिसक गया हाथ से।